सभी को सुप्रभात बच्चों। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कक्षा 8वीं की छात्रा आर्यवी के भाषण से शुरू करेंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत कर रही है भाषण कक्षा 8वीं की छात्रा आर्यवी। तो आप सभी उसे ध्यान से सुनिएगा। Greetings of the day to all intellectual listeners. Today I am here to discuss about the topic Youths of India for Building India a Better Nation on the occasion of 158th birth anniversary of Swami Vivekananda. This day is also known as National Youth Day. Every nation's youth is a powerful factor for contributing ornaments for their country. Youths are willing to achieve greatest height in career and growth of nation. They have the potential to achieve their aspiration. Almost 34% of the population of India is youth. Youths have the opportunity and motivation to use their ability at proper place, such like engineering, science and technology, invention, research, etc. Youths have fertile mind and if they want, they can cultivate ideas for the development of the country. In many universities in India, foreign companies come and select youths for required job. In developing of India, youths have also a hand behind this. Swami Vivekananda has always been an inspiring person to youths. Youths have been the full capacity have the full capacity to change poverty into prosperity. Youths gets distracted from their path due to the change of their positive attitude into negative attitude. The youths have always been the initiative terror, whether it had been the invention which made our life easier and convenient or the banning of an imperative law. I think that youths are the future of nation, especially in India. Many youths are interested in science and technology and in the fields we are getting results also. Youths of India are the future of developing India. In order to ensure development of our nation by the youths of India and to inspire and to conclude, I would just like to quote the words of Swami Vivekananda. Arise, awake, stop not until the goal is reached. Jai Hind, Jai Bharat. ओके बच्चों, इसके बाद हम स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का पूजन करेंगे। तो सभी ध्यान से देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे स्कूल के प्राचार्य जी प्रतिमा का पूजन करते हुए, बाकी हमारे सभी शिक्षक साथी भी प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं, आप देख सकते हो। अब इसके बाद माननीय प्राचार्य जी आपको इस अवसर पर संबोधित करेंगे। माननीय प्राचार्य जी। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग घर में स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि अभी अमरदीप सर ने आपको बताया, आज 12 जनवरी नेशनल यूथ डे के रूप में न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जा रहा है।
12 जनवरी को ही नेशनल यूथ डे क्यों मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन आध्यात्म के गुरु स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और उन्होंने अपने बहुत कम उम्र में मोह माया से संन्यास लेते हुए आध्यात्म की ओर चले गए थे। उनके जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए उनकी जीवनी को हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। भारत सरकार ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश की लगभग 65% जनरेशन जो है वो यूथ है, जो कि हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे दर्शन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो बेहतर काम कर सकती है, बेहतर गुणवत्ता के साथ नए आयामों को स्थापित कर सकती है। तो भारत सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि युवाओं को प्रेरित किया जाए, इसलिए आज के दिन को पूरे भारत में, और बच्चों जैसे आपको जानकारी होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी आज नेशनल यूथ फेस्टिवल का 11 बजे इनॉग्रेशन करेंगे। आप सबको एक लिंक भेजा गया है, क्लास टीचरों ने आपको फॉरवर्ड कर दिया होगा, तो मेरा आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप उस लिंक पर जाएं और प्रोग्राम को ज्वाइन करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यूथ को लेकर के, युवाओं को लेकर के कितने उत्साहित हैं, कितने उनके मार्गदर्शन करते हैं। हर क्षेत्र में युवाओं को वैरायटी दी जाती है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का हो। तो आप सब लोग जो आज का युवा है वो कल और वर्तमान का भविष्य है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग जो आज कोई 6 में है, 7th में है, कोई 10th में है, कोई 12th में है, तो आज का युवा कल का भविष्य है। इसलिए आप सब लोग अपने विचारों में शुद्धता ला करके अपने काम, अपने व्यवहार और जो कार्य क्षेत्र है उसमें ईमानदारी बरतें। जब आप अपना काम, अपना जो वर्क है उसको ईमानदारी से करेंगे, पूरे मन के साथ करेंगे, तो हम अपने जॉब के साथ, हम अपने, चाहे वो यदि स्टूडेंट है तो पढ़ाई के लिए उसका जिम्मेदारी क्या है कि वो पढ़े, अच्छे से अपने काम को वो करे। जो टीचर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी क्लास में जाए, पूरी तैयारी के साथ जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। इसी तरीके से एक जो प्लेयर है, एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका जो आध्यात्म के जो नियम हैं, जो वो मार्गदर्शन हमको करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है हमको अपने जीवन में अच्छी बातों को उतारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को यही कहूंगा कि इस कार्यक्रम के पश्चात जो भी एक्टिविटी स्कूल की तरफ से करवाई जाएंगी, उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें। अच्छे से अच्छा ड्राइंग, अच्छे से अच्छा ऐसे राइटिंग, जो भी एक्टिविटी होती है उनमें आप बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपना हुनर, अपनी कौशलता दिखाएं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सब लोग जो हैं वो पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ, पूरे उत्साह के साथ इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
इसी कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हुए वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं महेश सर जी को बुलाऊंगा। महेश सर, यस। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। मैं मास्क हटा लूं बच्चों, हटा लूं ना? चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत सुप्रभात आप सबको। एक बार प्रिंसिपल साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप। खुश रहो सब बच्चे। भारत की अगर पूरी दुनिया में ख्याति देखी जाए तो किस रूप में भारत पूरी दुनिया में सबसे अलग है? आप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू बेटा। तो भारत की जो ताकत है पूरी दुनिया में, वो ज्ञान के रूप में जाना जाता है भारत, ठीक है। जब आपने देखा होगा भारत विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु किन लोगों की वजह से है? तो उनमें एक श्रेष्ठ पहला नाम हम लेते हैं विवेकानंद का। एक बार विवेकानंद जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं सब लोग आप। कई बार हमारे पास होता है ना दिखाने के लिए क्या है, तो हिंदुस्तान में दिखाने के लिए जो आइकन है वो विवेकानंद है। और भारत यदि देखा जाए सारी दुनिया में तो सबसे ज्यादा युवाओं का देश माना जाता है। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा युवा इंडिया में है। तो जो कामगार लोग हैं, जो वर्किंग जो क्लास है सबसे बड़ी, वो हिंदुस्तान में है। उसके बाद भी हमारी प्रोडक्टिविटी और जो उत्पादन वो कम है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो हमारा आत्मसंतोष है वो हमको रोकता है। तो विवेकानंद ने क्या कहा? उठो जागो और तब तक मत रुकिए जब तक आप अपना लक्ष्य धारण ना कर लें, आपको प्राप्त ना हो जाए। तो आप सब बच्चे अपने कमरे में ध्येय वाक्य लिख लेंगे, अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाएंगे। जैसे भी प्रिंसिपल साहब बिल्कुल युवा है, तो ऐसे युवा प्रिंसिपल और केंद्रीय विद्यालय भी बहुत युवा है हमारा द्वारिका। तो सारा माहौल अब बहुत बढ़िया है और हम सब लोग मिलके पढ़ के बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आज के कार्यक्रम के लिए मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाया गया। सर ने एक बात बोली कि बहुत अल्पायु में और युवा अवस्था में विवेकानंद साहब चले गए, केवल 39 साल जिंदा रहे। सोचिए आप कितने साल? हाँ, 39 साल जिंदा रहे। कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती। ऐसे ही आप झांसी की रानी को देखो, केवल मात्र 23 साल जिंदा रही। भगत सिंह को देखो, बहुत कम 21-22 साल की उम्र में जिंदा रहे। तो दुनिया के जो बहुत महान लोग हैं, ऐसे एक हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, 37 साल जिंदा रहे। तो जो लोग कम उम्र पाते हैं उसका मतलब ये नहीं कि समाज को कुछ दिया नहीं, उन्होंने बहुत दिया। और इतना दिया कि हम यदि उनके पदचिन्हों पे से 1% भी मान लें तो हमारा कल्याण है। अब सवाल है धारण करने का कि हम धारण करते हैं कि नहीं करते। तो हम सब लोग एक ध्येय वाक्य लिखेंगे अपने कमरे में और अपने मन में, और दृढ़ता के साथ कोई लक्ष्य बनाएंगे। और उस लक्ष्य को पूरा नहीं होगा जब तक हम आराम नहीं करेंगे। समझ गए? तो आपके सब बच्चों को बहुत सारा शुभाशीष विद्यालय परिवार और प्राचार्य की तरफ से, और आपके अभिभावकों को भी बहुत सारा प्यार और धन्यवाद कि ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी आप ऑनलाइन कार्यक्रमों में जुड़ते रहते हैं। और प्राचार्य साहब ने जो आपसे निवेदन किया कि जितनी भी गतिविधियां होती हैं आप उन सब में भाग लेंगे। हमारे सीसी इंचार्ज अर्जुन जी, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। उनके साथ जो कार्यक्रम लाइव आप देख रहे हो हमारे अमरदीप जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और उधर आप अभिनव जी दिखाई दे रहे हैं आपको, वो बड़े शांत भाव से काम करते हैं, उनके लिए भी करतल ध्वनि करें। और ये बड़े कर्मठ सिपाही हैं आपके सारे। इधर महेश भाई बैठे हैं, ये रवि जी खड़े हैं, श्वेता मैम है, शेफाली मैडम है, उधर एक सर और दिखाई दे रहे हैं आपको। बताओ क्या नाम है सर का? शीशपाल सर। मोनू मैडम है, एरिन मैडम है, ये आपके बहुत पुराने टीचर दिखाई नहीं दे रहे हैं? कैमरा आपने फ्रंट किया है। अच्छा, मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये सारे फॉर्म आप मुझे में देख लो, ठीक है। जितने भी नाम मैंने बोले ना, उन सब का रिप्रेजेंटेटर मैं हूँ। तो एक बार आप अपने सारे शिक्षकों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। देर सवेर जैसे भी हो, आपके लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो शिक्षा का जो ट्रायंगल है उसमें ऐसा कहते हैं करिकुलम, स्टूडेंट और टीचर। मैं कहता हूं कि आपके माता पिता, आप और आपके शिक्षक। फिर से बोल रहा हूं मैं एक बार, ये ट्रायंगल मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं आपको। आपके टीचर, आप खुद, ठीक है, और आपके पेरेंट्स। ये 3 लोग अगर ठीक से किसी बच्चे के साथ जुड़ जाएं या किसी मुहिम में संलग्न हो जाएं तो मुझे नहीं लगता बच्चे का करियर कहीं
उल्टी दिशा में जाएगा। तो विवेकानंद साहब हमको जो कह के गए हैं उस बात का हम पालन करेंगे और आपके माता पिता, हम सब शिक्षक और आप मिलके हमारा जो जीवन का ध्येय है उसको हासिल करेंगे। और उधर हमारे आर्ट रूम में एक बहुत प्यारे टीचर हैं, वो लग रहे हैं विवेकानंद साहब की ड्राइंग बनाने के लिए। जैसे ही बन जाएगी आपको प्रस्तुत किया जाएगा। आर्ट वाले सर, जितेंद्र सर, देखो मेरी आवाज उन तक पहुंच गई। तो सब लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। बाकी जो बच्चे हैं 11वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले ऊपर परीक्षा दे रहे हैं, तो उन अपने बड़े भाइयों के लिए तालियां बजाएं आप। ये सरकार के आदेश अनुसार SOP का पालन कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय द्वारिका। और स्पेशली उनके पेरेंट्स को 10वीं 11वीं और 12वीं वाले अगर कोई जुड़ा हुआ है तो उनको बहुत बहुत आभार कि आप विकट परिस्थिति में अपने बच्चों को विद्यालय भेज रहे हो और विद्यालय जो भी निर्देश देता है आप उनका पालन करते हो। मैक्सिमम सभी बच्चे आ रहे हैं। और एक और विद्यालय की तरफ से थैंक यू कि अभी हमारा यहाँ वैक्सीनेशन किया गया, तो सुचारू रूप से 15 से 18 साल तक के बच्चे थे उन सबको वैक्सीनेट किया गया। यदि कोई बच्चा रह गया हो तो प्राचार्य विद्यालय परिवार की तरफ से आपसे आग्रह है कि आप उन बच्चों को वैक्सीनेटेड करवा लें अपने स्तर पर। बाकी लगभग विद्यालय में पूरी कोशिश। तो विद्यालय के द्वार आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। एक बार इस सुंदर कार्यक्रम के लिए फिर से आप करतल ध्वनि कर लें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं और मैं अर्जुन जी को आमंत्रित करता हूं कि बच्चों को आगे का निर्देश दें। मान्य अर्जुन जी। ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छे वोट ऑफ थैंक्स दिए, सही दिखा दो। तो बहुत बढ़िया थैंक्स। और देखो कुछ ही क्षणों में यहाँ पर आपके सामने जितेंद्र सर ने एक ड्राइंग बना के दी है। देखो आप सभी देख सकते हो, ठीक है। उनके लिए एक बार बहुत तालियां। देखो 10-20 मिनट में उन्होंने एक ड्राइंग बनाई, बहुत ही अच्छी, बहुत खूबसूरत। इसी के साथ हम हमारा कार्यक्रम समाप्त करते हैं। सभी अभिभावकों का और बच्चों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।